और इसी भीख से हम देंगे। नौकरी क्या देगा ये तो और हम अपंग बना दिया। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ वाला है हिम्मत, ये भी सुनिए, ये भी तो नारा है, हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ। हम लोगों का भी तो परिवार है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं जो हम छोड़ के आए हैं घर। हम लोग के सरकार मान लेती है तब तो इनका सदन में फिर से जय जयकार गुंजबे करेगी। और अगर नहीं हम लोग का मांग पूरा होता है तो 2024 में जैसे हम लोग 18,000 स्वयं सेवक पूरे झारखंड में एकता का परिचय दे करके इनको कुर्सी दिलाने का काम किए हैं ना, उसी प्रकार से हम लोग पूरे झारखंड के स्वयं सेवक एकता का परिचय देकर कुर्सी खींचने का भी काम करेंगे। क्या बोले उसको, ऐसा पैसा वर्ड बोला जाता है ना कि तुम ऐसा करोगे तो पैसा देंगे। सरकार मजबूर की है भीख मांगने के लिए, भीख मांग रहे हैं हम लोग। सरकार बोली है भीख मांगने के लिए, तो क्यों मानते नहीं है सरकार? ये सरकार मजबूर की है हमको भीख मांगने के लिए, सड़क में उतरने के लिए। युवाओं को रोजगार दिया पर वो रोजगार नहीं दी, वो बस वो ठग रही है। मेरे पीछे आप लोगों को एक बड़ी भीड़, एक जनसैलाब दिखाई दे रहा होगा। यह बड़ी भीड़ जनसैलाब झारखंड पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक कर्मचारियों की है। झारखंड पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक जो कर्मी है, पिछले 8 जुलाई से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और 5 सूत्री मांगों को लेकर के सरकार से ये लोग गुहार लगा रहे हैं। 2016 में जब इस राज्य में रघुवर दास की सरकार थी, उस वक्त तमाम प्रक्रियाओं से गुजर करके इन लोगों को नौकरी दिया गया था, लेकिन मानदेय जैसे कई 5 सूत्री इन लोगों की मांगे हैं, उसको लेकर के ये लोग लगातार सड़क पर हैं और ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से गुहार और अपील कर रहे हैं। 2019 के बाद आप लोगों ने इस राज्य में एक नारा सुना होगा कि हेमंत है तो हिम्मत है, और हेमंत है तो हिम्मत है का परिणाम आज देखिए कि लगातार तमाम वैसे संगठन के लोग, तमाम वैसे कर्मचारी सड़क पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं। आज ये लोग भिक्षाटन पर उतर आए हैं। इन लोगों को भिक्षा मांगने पर राज्य के वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार ने मजबूर किया है, और हेमंत है तो हिम्मत है का परिणाम है कि आज 18,000 झारखंड पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के कर्मचारी जो है वो लोग भिक्षा मांगने पर मजबूर है, अपने बाल बच्चे, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। दीदी लोगों से भी आप लोग सुन रहे थे, दीदी लोगों ने बताई कि ये भिक्षा मांग करके हम सरकार को देंगे ताकि सरकार अन्य जो डिपार्टमेंट है जहां पर वो मानदेय नहीं दे पा रही है, उन तमाम डिपार्टमेंट को हमारी भिक्षा से मिली हुई जो पैसा है, उन पैसे से उन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को सरकार पैसा दे सके, ताकि वो जो कर्मचारी है, कर्मचारियों के परिवार का लालन पालन पोषण हो सके। साथ ही लोगों में एक दूसरा गुस्सा भी है, आक्रोश भी है। इन लोग ये भी कह रहे हैं कि 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार को सत्ता में लाने के लिए हम लोग घर घर जा करके लोगों से गुहार लगाए, वोट करने की अपील किए, और हेमंत सोरेन की सरकार को हम लोगों ने सत्ता में बैठाने का काम किया। लेकिन सत्ता में बैठते ही उन तमाम वादों से यह सरकार मुकर गई है जो सत्ता से पहले इस सरकार ने हम लोगों से की थी, और आज उसी का आक्रोश और उसी का आज परिणाम है कि पिछले 8 जुलाई से पूरे झारखंड पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के जो कर्मचारी हैं वो सड़क पर हैं और आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से गुहार और अपील कर रहे हैं। जब सरकार ने इनकी मांगों को मांगने से इनकार कर दिया, 8 जुलाई से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जब कोई सूची लेने के लिए लोगों तक नहीं पहुंचा, तो आज 12 अगस्त है, 12 अगस्त को पूरा राज्य का जो झारखंड पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक कर्मचारी हैं वो घोराबादी मैदान में जमा हुए हैं, और यहाँ से लोग सड़क पर जाएंगे, भिक्षाटन भीख मांगने का काम करेंगे, और भीख मांग करके सरकार को देने का काम करेंगे। कुछ पैसे से अपना बाल बच्चे परिवार का भी पालन पोषण करने का काम करेंगे। अभी इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार की जो गलतियां थी, उन गलतियों को आखिर ये सरकार क्यों भरपाई नहीं कर पा रही, आखिर ये सरकार भी अनाथ क्यों छोड़ दिया, इन लोगों को क्यों इग्नोर कर रहा है, क्यों इन लोगों की मांगों को नहीं सुनी जा रही है। ये तमाम बातें हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। काफी इन लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। एक बात और भी कह रहे हैं कि 2019 में हम लोगों ने सत्ता में बैठाने का काम किया था, अगर सरकार की यही रवैया रही तो 2024 में हम लोग 18,000 कर्मचारी हैं, 18,000 कर्मचारी हर घर तक जाएंगे, हर गांव में जाएंगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। सरकार के खिलाफ हम लोग जो है सो आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ वोट करने का हम लोगों से अपील करेंगे, और 2024 में सत्ता से उखाड़ फेंकने का इस सरकार को हम लोग काम करेंगे।
फिलहाल भाई लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, जमा हुए हैं, ये जो भारी भीड़ है और भिक्षाटन करने के लिए जो सड़क पर उतरे हुए, इस पर अभी हम बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग भीख मांगे सड़क पर उतरे, क्यों उतरे आप लोग भीख मांगने के लिए? भीख मांगने के लिए इसलिए उतरे हैं, हम लोग अपना जो काम कर रहे थे पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का, हम लोग को आज तक पैसा नहीं मिली है। अब लगभग 7-8 साल हम लोग का होने जा रहा है। मान लीजिए इतना दिन में आदमी को पैसा नहीं मिलेगा काम के बदले, तो क्या खाएंगे, अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे और क्या चीज से हम लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम लोग अभी धरना स्थल पे 8 जुलाई से बैठे हुए थे, आज 35-36 दिन हम लोग का हो गया है, लेकिन अभी तक किसी ने हम लोग से सूद लेने नहीं पहुंचे हैं, ना मिलने आए, ना कोई वार्ता किए। हम लोग इसलिए मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि अपने लोग को, मान लीजिए अपने लोग को वेतन मिलता है, अच्छे स्कूल में बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छा परवरिश करते हैं, और हम लोग जब पैसा के अभाव के कारण हम लोग ना अच्छा स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ना हम लोग अपने बाल बच्चों को कुछ बना सकते हैं। तो लास्ट में जब हम लोग 1 महीना धरना पे बैठे, कुछ हम लोग के पास मिलने नहीं आया कोई, तो लास्ट में हम लोग का क्या है, इतना चिड़चिड़ाती धूप में निकले हैं और भीख मांग के अपने कुछ गुजारा तो करेंगे। अब उसमें भी सरकार पर हम लोग ऊपर शर्म नहीं आएगी तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। सड़क पर उतर के भिक्षा मांगने के लिए आप लोग जो है सो, देखिए भैया, हम लोग का भिक्षा मांगने का मजबूरी यही हो गया है कि हम लोग 2016 से पंचायत स्वयं सेवक के पद पर कार्यरत हैं अपने पंचायत में। हम लोग का जब विज्ञापन निकला था, हम लोग बहुत कार्य मतलब प्रोटोकॉल से ही भरे थे और हम लोग भर कर काम कर रहे थे। काम के मतलब हम लोग का प्रोत्साहन राशि देने का बात था, लेकिन वो भी टाइम पर नहीं मिला और हम लोग आज 7 साल काम करते करते उस आकार पर हो गया कि हम लोग का बाल बच्चा अब रोड भूखे मरे के आकार पर आ गया। इसके सिवाय कोई नहीं, कुछ नहीं बचा है। तो झारखंड में एक नारा गूंज रहा है, हेमंत है तो हिम्मत है। कुछ नहीं भैया, हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ वाला है हिम्मत। ये भी सुनिए, ये भी तो नारा है, हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ, ये भी तो नारा है भैया। आज हम लोग का ये भिक्षाटन के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं सरकार को, अगर हम लोग के सरकार मान लेती है तब तो इनका सदन में फिर से जय जयकार गुंजबे करेगी, और अगर नहीं हम लोग का मांग पूरा होता है तो 2024 में जैसे हम लोग 18,000 स्वयं सेवक पूरे झारखंड में एकता का परिचय दे करके इनको कुर्सी दिलाने का काम किए हैं ना, उसी प्रकार से हम लोग पूरे झारखंड के स्वयं सेवक एकता का परिचय देकर कुर्सी खींचने का भी काम करेंगे भैया हम लोग। आज मतलब इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को खुले धमकी और चेतावनी भी एकदम चेतावनी दे रहा है भैया कि देखिए, अगर ये सरकार रहेंगे तो हम लोग अब झारखंड वासियों को भीख मांगने से कोई नहीं रोक सकता। रोड पर भीख मांगने का आकार बन जाओगे। ऐसा क्या मांग है कि सरकार नहीं सुन रही है? हम लोग के मांग यही है, पहला कि भैया हम लोग का जो प्रोत्साहन राशि मिल रहा था उसको हटाकर आप, हम नहीं कह रहे हैं कि हमको 1,50,000 लाख दीजिए, आपको जो उचित लग रहा है प्रोत्साहन राशि हटा करके हम लोग का उचित मानदेय किया जाए। और हम लोग का दूसरा मांग है कि हम लोग का अस्थायी किया जाए, चूँकि हम लोग महिलाएं सबको यहाँ हम लोग उम्र सीमा पार कर रहे हैं, तब हम लोग जाएंगे कहाँ? जो समय था हम लोग का वैकेंसी भरने का, आपका महत्वाकांक्षी योजना से पंचायत में उतारे, अब हम लोग जाएंगे कहाँ? इसलिए हम लोग का अस्थायी किया जाए। और तीसरा मांग है हम लोग का कि जो आपको नाम से कुछ सरकार कहती है कि स्वयं सेवक जो है सिर्फ RSS के आदमी है। अरे भैया, जब हम लोग RSS के आदमी है ना, आप उसको बदल कर एक अपना नाम दे दीजिए, पंचायत सहायक कर दीजिए। हम लोग का यही है मांग, और अगर यही हम लोग मांग लेकर के उतरे हैं। तो 5 सूत्री मांगे हैं और 8 जुलाई से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतर कर। सरकार मजबूर की है भीख मांगने के लिए, भीख मांग रहे हैं हम लोग। सरकार बोली है भीख मांगने के लिए, तो क्यों मानते नहीं? सरकार मजबूर की है भीख मांगने के लिए, सड़क पे उतरने के लिए, तभी हम लोग यहाँ आए हैं। इसकी सरकार को सोचता नहीं है कि जो इतना जो लेडीज है, जेंट्स है, सब लोग जो युवा पीढ़ी है, जो इतना मतलब वैकेंसी निकाल के मतलब सबको बुड़बक बना के रखा हुआ है। हाँ बताइए, जो आप लोग बोल रहे हैं कि क्यों आए हैं, हम लोग कोई शौक से नहीं निकले हैं। छोटे छोटे बच्चा लेके जो लेडीज लोग निकली हुई है, हम लोग आज फील्ड में काम करते हैं ना, तो यही बोलती है कि बैंक में पैसा भर भर के लाती है, लेकिन क्या लाते हैं नहीं लाते वो हम लोग जानते हैं। हम लोग का सास ससुर भी बोलता है कि कुछ काम करते, लेकिन क्या काम होता है वो तो नहीं जानते। खैर, आप लोग को भाजपा वाला यहाँ भेजा है, बताइए भाजपा वाला क्यों भेजेगा? हाँ, भाजपा वाला क्यों भेजेगा? RSS के आदमी आप लोग? जी नहीं, RSS का आदमी हम लोग नहीं है। जेएमएम को जिताया मानदेय के लिए ना, उन्होंने बोला कि मानदेय हम देंगे। हम लोग 8 जुलाई से बैठे हुए हैं, बीते
अभी हम लोगों का 35 से 36 दिन होने जा रहा है, लेकिन आज तक हम लोगों का बात नहीं सुना जा रहा है। हम लोग कई बार विधायकों को आवेदन दिए, उन्होंने भी विधानसभा में हमारी बातों को उठाया। हमारी माननीय विधायिका ममता जी वो सदन में हमारी बात को उठाई, लेकिन अभी तक नहीं आया कि हाँ स्वयंसेवकों के प्रति हम सोच रहे हैं। अरे हम लोग इतने दिन से बैठे हैं, हम लोगों का भी तो परिवार है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं जो हम छोड़ के आए हैं घर। हम परेशान हैं, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। हमारा जो पैसा मिलता है नहीं मन करता है तो नहीं मिलता, वो जो भी हमारे उन लोगों का ऐसा मंजर होता है ब्लॉक अधिकारी का, एक महिला को बताने में शर्म आती है। क्या बोले उसको, ऐसा वैसा वर्ड बोला जाता है ना कि तुम ऐसा करोगे तो हम पैसा देंगे। सोचिए, इसलिए हम लोग मंत्री जी से मिलना चाहते हैं। हम लोग कि सर हमारे सुन लीजिए, हमारे 10 सदस्य जो प्रतिनिधि मंडल है उनसे आप वार्ता कीजिए। एक कटोरी क्या करिएगा, ये कटोरी हम भीख मांगेंगे और इसी भीख से हम उनको देंगे, क्योंकि उनके पास नहीं है ना हम लोगों को देने के लिए। हम लोग आज 18,000 जो जनसंख्या है ना, सब भीख मांग के उनको देंगे कि लीजिए आप अपना करिएगा। बस यही सोच के आज हम बैठे हैं। हम लोग जितना रोते हैं ना, जितना स्वयंसेवक भाई बहन गरीबी के कारण आज भगवान को प्यारे हो गए, खाने के लिए नहीं। सरकार नाम का कहती है कि हमने युवाओं को रोजगार दिया, पर वो रोजगार नहीं दिया, वो ठग बस वो ठग रही है। अभी वो जो कहते हैं ना कि हम 5 लाख इतनी उपलब्धियां कि वो कुछ नहीं की है, बोलती है। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे कर रही थी कि हमारा हम आएंगे सत्ता पे तो आप लोगों को हम नौकरी देंगे। नौकरी क्या देगा, ये तो और हम लोग अपंग बना दिया। घर के रहे ना घर के रहे हम लोग। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम इसी तरह कटोरा लेके रोड पे बैठेंगे। जरूरत पड़ेगा ना तो घर से बच्चों को भी लाके हम रोड पे बैठेंगे, तब उनको लगेगा कि झारखंड के जो भी बेरोजगार हमारी मांगे पूरी करनी होगी, उनको समझना होगा। आए दिन मंत्री लोग अपना वेतन बढ़ा रहे हैं, उनको क्या कमी है जो वेतन बढ़ा रहे हैं, बताइए हमको। उन लोगों के लिए महंगाई है, हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोग भूखे मरे,